माशाअल्लाह शेर सुने। मखज़न नूर शहे ज़ीशान लिए बैठी है। चौथे मिसरे में वजाहत हो जाएगी वसीम खुरमाबादी कि मखज़न नूर शहे ज़ीशान लिए बैठी है। इस्लाम का एक नया उन्वान लिए बैठी है। इस्लाम का एक नया उन्वान लिए बैठी है। देखा सरकार को तो फरिश्तों ने ये कहा, आमना गोद में कुरान लिए बैठी है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा में रद्दो बदल है। परिवर्तन सुन ले। हमारे सदर साहब, खजांची साहब, सब लोग तैयार, सब लोग भागल हुए थे। अब जमा हुए सुने से कि यही हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है। इधर आबे जमजम उधर गंगा जल। यही हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है। इधर आबे जमजम बड़ी देर के बाद आए और देख लीजिए माशाअल्लाह सलामत रखे। इधर आबे जमजम उधर गंगा जल है। उधर देखो सीता जी बन को चली है। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह सलामत रखे। जज्बात का शोला था, एहसास पे आ गए। 100 रुपया देना था, 50 पे आ गए। इधर आबे जमजम, इधर आबे जमजम उधर गंगा जल है। उधर देखो सीता जी बन को चली है। इधर भी तो मरियम पे उंगली उठी है। उधर देखो सीता जी बन को चली है। इधर भी तो मरियम पे उंगली उठी है। उधर देखो हनुमान बजरंग बली है। इधर भी तो दामाद हजरत अली है। उधर देखो हनुमान अरे खड़ा अरे हुसैन का दीवाना खड़ा होकर लगाइए नारा। उधर देखो हनुमान का दीवाना है। उधर देखो हनुमान बजरंग बली है। इधर भी तो दामाद हजरत अली है। उधर देखो मथुरा में है मुरली वाला। इधर भी तो मक्के में है कमली वाला। उधर देखो मथुरा में है मुरली वाला। इधर भी तो है कमली वाला। सबका खून लाल होता है तो फिर कहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल होता है। अब आइए बड़ी तेजी के साथ हम अपने चतुर्वेदी जी के पास पहुंचते हैं। पावन सभा में उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, माताएं, बहनें, धार्मिक बंधुओं, मंच पे उपस्थित धार्मिक बुद्धिजीवीगण, मलियाबाग और उसके अगल बगल से धर्म इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान के पठन और आज की कथा का रसपान करने वाले श्रोतागण, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा अरबाब इल्म, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बार आपका जवाब बहुत टाइट था, दूसरी बार आपका जवाब कुछ कमज़ोर था। I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town. Please attention. Present your mind, well educated, qualified. सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने अच्छे आप लोग हैं
इतना अच्छा सुनने वाले हैं आप, इतनी अकीदत से बैठे हैं आप, इतना जज्बा है आप में। आपको देखकर तो मैं तकरीर करना ही भूल गया। अभी लोग पीछे से लुकमा दे रहे हैं, क्या बात है, ये इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो हमारी आपसे मुलाकात हो रही है, थोड़ी थोड़ी बात होगी, फिर रिमझिम रहमत की बरसात होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी ही नूरानी रात होगी, अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात होगी। सुभान अल्लाह, सिमरी वालों वल्लाह क्या बात होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे जैसे लोग चाहिए वैसे लोग सिमरी में मौजूद हैं। मैं तकरीर करता नहीं, तकरीर मुझसे करवाई जाती है। सुभान अल्लाह। मैं वो गोडाउन हूँ, मैं वो दुकान हूँ, जैसा खरीदार होगा वैसा माल निकलेगा। खरीदार अच्छा होगा माल अच्छा निकलेगा, खरीदार कमज़ोर होगा माल कमज़ोर निकलेगा। और अगर कहीं खरीदार एक नंबर का निकला तो माल ऐसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो अपने घर में भी झूमेंगे, मरने के बाद कब्र में भी झूमेंगे। मेरी तकरीर में बच्चे सुभान अल्लाह कम कहेंगे, बच्चे नारा कम लगाएंगे, वो ध्यान से सुनेंगे, चूँकि वो हमारा फ्यूचर है, वो हमारा फ्यूचर है, वो हमारा मुस्तकबिल है, वो हमारा भविष्य है। वो ध्यान से सुनेंगे। जितने बड़े बैठे हैं, जो बुद्धिजीवी बैठे हैं, जो वेल एजुकेटेड बैठे हैं, जो क्वालिफाई बैठे हैं, जो समाज के जिम्मेदार बैठे हैं, मेरे सामने भारत की गंगा जमनी तहजीब की पर एक एक जुमले पर एक एक बात पे वो ध्यान दें, फिर आपको पता चलेगा क्या बात है कि सिर्फ मलियाबाग में नहीं, सिर्फ सिमरी में नहीं, सिर्फ बिहार में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, सिर्फ बंगाल में नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, सिर्फ मलयालम में नहीं, सिर्फ तेलुगु में नहीं, सिर्फ
कन्नड़ में नहीं, सिर्फ कनाडा में नहीं, आगे बढ़िए, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ जर्मनी में नहीं, सिर्फ जापान में नहीं, सिर्फ मलेशिया में नहीं, सिर्फ हालैंड में नहीं, बल्कि जुमला शॉर्ट कर दूं, मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, और आगे कह दूं जमीन से लेके आसमान तक, दुनिया के इस कोने से उस कोने तक। बात क्या है कि इस 12 रबीउन नूर शरीफ के मौके पर जहां जहां तक निगाहें जाती है, जहां जहां तक कान जाते हैं, बस एक ही आवाज आती है, जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन ना छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी एक दिन हो चलागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। सिमरी वालों तुम कितने अच्छे हो, मेरे पास अल्फाज नहीं है, कितने नेक अल्फाज नहीं है। मेरी तकरीर में आधे घंटे के बाद बूढ़े गर्म होते हैं। मेरी तकरीर की ये क्वालिटी है कि आधे घंटे के बाद बूढ़ों का मशीन चार्ज होता है। अल्लाह का फजल है कि यहाँ शुरू में ही बूढ़ों का मशीन चार्ज हो गया है। बताओ मुझे सिमरी वालों, जब यहाँ के बूढ़े इतने चार्जेबल हो सकते हैं, जब यहाँ के बूढ़े इतने मजबूत हो सकते हैं, और बुढ़ापे में भी जब इनकी जवानी मोहब्बत रसूल के अंदाज में झलक सकती है, तो यार जवानों तुम्हारी जवानी किस काम की है? तुम्हें तो और आवाज बुलंद करना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए अल्लाह ने जो ये आवाज दी है ना, परमात्मा ने, परमेश्वर ने, निरंकार ने जो ये आवाज दी है, ये आवाज इसीलिए दी है कि तुम नारा लगाते लगाते मर जाओ, ताकि जब तुम कब्र में जाओ फरिश्ते कहते कहां से आ रहे हो, तो सीना ठोक के कह दो हम कहीं और से नहीं, दुनिया से नबी का नारा लगाते हुए आ रहे हैं। एक्टिव रखिएगा, एक एक शख्स मेरी बात को समझिएगा, चाहे वो हमारे हिंदू भाई, क्या नाम है आपका? अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सभी लोग जितने बुद्धिजीवी, वेल एजुकेटेड, क्वालिफाइड सभी लोग हैं ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा और मेरी बात सुनिए, इधर मुझे देखिए, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, और अगर कोई भी बात अच्छी लगे तो मोहब्बत से क्या कहिएगा, मोहब्बत से क्या कहिएगा, और प्यार से सुभान अल्लाह, एकदम ध्यान से सुनिएगा। दिल करे सुभान अल्लाह कहना, माशा अल्लाह कहना, या रसूल अल्लाह कहना। अब मेरे तमाम तर भाई बैठे, मैं थोड़ी देर पहले आपके यहाँ के प्रत्याशी, हमने मुखिया जी से मिले, हम मुखिया जी से मिले, मुझे मिल करके बहुत खुशी हुई। मेरी निगाहों के सामने हमारे बहुत सारे वफादार, बहादुर, वेल एजुकेटेड, क्वालिफाइड, जिंदा दिल हमारे हिंदू भाई बैठे हैं। आप ये सोचिए ना जरा, जलसा तो आपके नबी का हो रहा है, जलसा तो हुसैन के नाना का हो रहा है, जलसा तो मदीने वाले का हो रहा है, मिलाद तो आमिना के लाल का हो रहा है, मिलाद तो अब्दुल्ला के बेटे का हो रहा है, मिलाद तो अब्दुल मुत्तलिब के पोते का हो रहा है। लेकिन ए मेरे हिंदू भाइयों, आप यहाँ क्यों आए हैं? ए सिख भाइयों, आप यहाँ क्यों आए हैं? ए बौद्ध भाइयों, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो मेरा ये भाई सीना ठोक के कहेगा, सुनिए सुनिए, हम हिंदू जरूर हैं, हम मुसलमान जरूर हैं, हम सिख जरूर हैं, हम ईसाई जरूर हैं, लेकिन हम ये मानते हैं तमाम धर्मों में जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसानियत का धर्म होता है, वो मानवता का धर्म होता है, वो एकता का धर्म होता है। और आज इस सरजमीन से ये तमाम हिंदू मुसलमान ये ऐलान कर रहे हैं, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये प्रचार होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाद में ये सारे नाम, पहले आदमी को आदमी
स्कॉलर्स होते हैं। हमारे हिंदुस्तान के इस वक्त के जो वित्त मंत्री हैं वो JNU से ही पढ़े हुए हैं, वो JNU के प्रोडक्ट हैं। बहुत बड़े बड़े लीडर और बहुत बड़े ज्ञानी जो लोग होते हैं वो JNU से पढ़ के निकलते हैं। जहन को करीब करो, सुनो एक बच्चे ने कितना अच्छा जवाब दिया था। मैं तो कुरान और हदीस से तुम्हें जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दुनिया की तारीफ बता रहा हूँ। नारा हम लगाते हैं या रसूल अल्लाह हम कहते हैं, नारा हम लगाते हैं, लेकिन सुनो इसी JNU में एक बच्चा पढ़ रहा था। ये जो मीडिया वाले होते हैं, जो टीवी पे मीडिया वाले जो होते हैं, जो न्यूज दिखाते हैं, ये मीडिया वाले गए और 2019 में वहां के एक बच्चे से जाके कहा, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। ये बताओ जब 12 रबीउल नूर शरीफ का महीना आता है, जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, तो तुम लोग नारा क्यों लगाते हो? क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, सब लोग नारा क्यों लगाते हो? इतना मचल मचल के नारा क्यों लगाते हो? उस बच्चे ने कहा था, सर सुनिए, अगर मैं आपको कुरान हदीस से जवाब दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, बात पल्ले नहीं पड़ेगी। मैं आपको दुनियावी मिसाल देता हूँ। उस न्यूज एंकर ने कहा, हाँ बताओ, हमें बताओ, समझाओ। उसने कहा था, एक बात बताइए, जब इलेक्शन का जमाना करीब आता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, जब इलेक्शन का जमाना आता है, आप गलियों में नारा क्यों लगाते हैं? आप शहरों में नारा क्यों लगाते हैं? आप नुक्कड़ पे नारा क्यों लगाते हैं? आप चौराहे पे नारा क्यों लगाते हैं? गली गली, नगर नगर, डगर डगर नारा क्यों लगाते हैं? मीडिया वाले ने कहा, बेटे हम चुनाव के मौके पे नारा इसलिए लगाते हैं, जिस रास्ते से गुजर के कह दे सपा जिंदाबाद, बताने की जरूरत न पड़े, पूरा मलियाबाग समझ जाए सफाई आ रहा है। हम जिस रास्ते से कह दे बसपा जिंदाबाद, बताने की जरूरत न पड़े, नारे की गूंज बता दे ये कोई और नहीं बसपाई आ रहा है। हम जिस रास्ते से गुजरे कह दे भाजपा जिंदाबाद, बताने की जरूरत न पड़े, दुनिया समझ जाए भाजपाई आ रहा है। जब एंकर ने सवाल का जवाब दिया ना, वो बच्चा मुस्कुराने लगा, वो बच्चा हंसने लगा, वो बच्चा मुस्कुराने लगा। मीडिया वाले ने कहा, अटेंशन प्लीज, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड। हंसते क्यों हो, मुस्कुराते क्यों हो? बच्चे ने कहा, तुमने तो मेरे सवाल का जवाब दे दिया। तो लोगों ने कहा, क्या मतलब? बच्चे ने कहा, मतलब ये है सर, अभी आपने कहा जो जिससे मोहब्बत करता है उसी का नारा लगाता है, जो जिससे प्यार करता है उसी के नाम का नारा लगाता है। आपने बताया ना, जो सपा का नारा लगाता है पूरा हिंदुस्तान उसे सपाई कहता है, जो बसपा का नारा लगाता है पूरा हिंदुस्तान उसे बसपाई कहता है, जो भाजपा का नारा लगाता है पूरा हिंदुस्तान उसे भाजपाई कहता है। अल्लाह करे यहाँ सिमरी के लोग बैठे हुए मेरी बात समझ जाए, अगर बात समझ जाएंगे नारे की गूंज पैदा हो जाएगी। हाँ हाँ साहब, उसने कहा, हाँ ये बात सही है, जो जिसका नारा लगाए लोग उसी का दीवाना कहते हैं। बच्चे ने तड़प के कहा था, तो सुनिए, जब सपा का नारा लगा के कोई सपाई बन सकता है, जब बसपा का नारा लगा के कोई बसपाई बन सकता है, जब भाजपा का नारा लगा के कोई भाजपाई बन सकता है, तो हम मुसलमान रबीउल अव्वल में मुस्तफा का नारा इसलिए लगाते हैं, जिस रास्ते से गुजरे बताने की जरूरत न पड़े, दुनिया समझ जाए मुस्तफा ही आ रहा है, नबी का दीवाना आ रहा है, मुस्तफा का चाहने वाला आ रहा है। लेकिन शेर सुन के हमें ये लगना चाहिए, हम लोग थोड़ी देर के लिए सिमरी के सीने पे नहीं बैठे हैं, अजमेर की गलियों में टहल रहे हैं। सुभान अल्लाह, अजमेर की गलियों में टहल रहे हैं। सुनो, हम नारा क्यों लगाते हैं? तो शायर तड़प के कहता है, अल्लामा तैयब साहब तड़प के कहते हैं, सैयद साहब किबला तड़प के कहेंगे, ये हमारा इमरान तड़प के कहेगा, हमारे शोरा तड़प के कहेंगे। क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से सबको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है। यार सिमरी वालों, तुम इतना अच्छा सुनते हो, इतना पैसा देते हो, अगर मालूम होता तो मैं पेट नहीं पूरा लेके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमारे सदर सद्दाम साहब को, हमारे सेक्रेटरी फुरकान साहब को,
ये लोग हैं कि गुजर गए? अरे दुनिया से नहीं, जलसे से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे हमारा जो सदर है सद्दाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कसम खुदा की जब मैंने पहली मर्तबा सद्दाम भाई को देखा तो मैंने कहा आपकी सेहत बता रही है कि आप तो विधायक जी हैं। वो मुस्कुनिया आपके इसी तरीके पे तो दीवानी है। खुदा की कसम दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान ने फैसला कर दिया है, दुनिया का अकेला कौम मुसलमान एक ऐसा है जो गरीबी से तो समझौता कर लेता है, भूख से समझौता कर लेता है, गरीबी से समझौता कर लेता है, टूटे मकान से समझौता कर लेता है, लेकिन ये कौम एक चीज से कभी समझौता नहीं करता, जिसे मदीने वाले की मोहब्बत कहा जाता है। सुभान अल्लाह, मदीने वाले का प्यार कहा जाता है। अब जहन को करीब करना, जहन को करीब करना। जब मिलाद का महीना आता है तो हम लोग झूम झूम करके नबी की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं। वो लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? झूम करके नबी की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं। और कैसे सलाम पढ़ते हैं? जैसे आला हजरत पढ़ते हैं। कुछ मैं पढ़ूंगा, कुछ आप पढ़ना। मेरे आला हजरत क्या कहते हैं? मुस्तफा जाने रहमत पे। यार इतना कमजोर पढ़ते हो तो हैरत की बात है, अगर दिल से पढ़ोगे तो फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। मुस्तफा जाने रहमत पे, शमे बज़्मे हिदायत पे, आलदी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे। आप कह रहे हैं लाखों सलाम थे। उन्होंने कहा वो किस स्कूल से आते हैं? मैंने कहा यार वो उस स्कूल से आते हैं जिस स्कूल के लिए तुलसीदास कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचाने ना जाई। अच्छा सुनो सुनो सुनो, यहाँ रुक के मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। जब नारे हैदरी लगाया करो ना तो कंजूसी मत किया करो। जब नारे हैदरी लगाया करो तो कम से कम 3 मरतबा लगाया करो। इधर भी कर देखो, नारे हैदरी। और फिर आप या अली कहा करो, एक बार मत लगाना, 3 बार कम से कम। जोर से बोलो, कम से कम। मैं लगा के बताता हूँ कैसे लगाओगे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब आप कहेगा कि ये नबी का मिलाद और अली का नारा क्यों लग रहा है? दुनिया वालों, अगर तुमने अली को समझ लिया तो नबी को समझना आसान हो जाएगा। वो जालिमो, तुम नबी को नहीं समझ सकते जब तक तुम अली को न समझो। अली कौन है? अली कौन है? अली कौन है? बता दूं अली कौन है? बता दूं अली कौन है? अली कौन है? चलो कुछ शब्द मैं तुम्हें देता हूं, उसे जरा बिगाड़ो। जमीन, इसे बिगाड़ो, क्या बनेगा? जमीन वमीन। मैं यहाँ आया, हमारे अल्लामा तैयब साहब किबला ने कहा था कुछ पानी वानी पी लीजिए। तो मैंने कहा पानी तो हजरत समझ में आए, वानी क्या होता है? बोले मतलब कुछ नहीं होता है लेकिन बोला जाता है। फिर मैं थोड़ी देर के बाद कहा कुछ नाश्ता वास्ता कर लीजिए। मैंने कहा था नाश्ता तो समझ में आई, ये वास्ता क्या होता है? बोले मतलब कुछ नहीं होता लेकिन बोला जाता। तवज्जो है आपकी ना? बात समझ में आ रही है ना? मैं एकदम आसान लफ्जों में तकरीर नहीं कर रहा, आपको सबक पढ़ा रहा हूँ, ताकि जब एक एक बच्चा यहाँ से उठ करके जाए तो खुदा की कसम वो मुस्कुरा करके कह दे, या अल्लाह तेरा कितना बड़ा करम है कि तूने हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम पैदा किया है। यही ना? हजरत नाश्ता वास्ता कर लीजिए। मैंने कहा नाश्ता तो समझ में आया, वास्ता क्या है? बुलाने बिगाड़ने में मैं अचानक तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां तुम्हें शान मौला अली समझ में आ जाएगा। पानी, जोर से पानी, जमीन, खाना, रोटी, नाश्ता, एक का बनना दूसरे का बिगड़ना, एक का मतलब दूसरे का मतलब नहीं। जरा अली को बिगाड़ो। अली अली अली, पता क्या चला? बनता है तो अली होता है, बिगड़ता है तो अली होता है। ये है शान मौला अली, ये है शान मौला अली। तो मैं बात कर रहा हूँ, हनुमान जी का ननिहाल कहाँ है?
आप ये कहीं जा रहे हो, बड़ा परेशान हुए, मेरे कमरे में आके मेरे कान में धीरे से कहते हैं, चतुर्वेदी साहब सही सही बताइएगा, पहले आप भी पंडित थे, बाद में कलमा पढ़ के मुल्ला जी बन गए। मैंने कहा नहीं, अल्लाह का फजल है, मैं खानदानी खुटा ठोक टनाटन के लिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूँ। बोली जब आप टनाटन खानदानी मुसलमान है तो ये माल कहाँ से निकला? मैंने कहा ये माल नहीं है यार, यही तो स्टडी है। तुम दुनिया की जिस किताब जिस धर्म को पढ़ोगे, धर्म यही सिखाता है, धर्म यही बताता है, मजहब नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। कोई भी मजहब नफरत की बात नहीं सिखाता, वो तो प्रेम करने की बात सिखाता है। सेहन करीब है, सेहन करीब है, तवज्जो है, तकरीर खत्म कर दूं? हमारे सद्दाम साहब वहीं से करें खत्म कीजिएगा, जरा खत्म करके देखिए, हम लोग आपको खत्म नहीं कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताली मत बजाओ, मुस्कुराओ, मुस्कुराना जरूरी, ताली मत बजाओ। ताली कौन बिरादरी बजाती है ये आगरा रेलवे स्टेशन पे पता कर लो। हमारा ताल्लुक उस बिरादरी से नहीं जो ताली बजाता है, हम तो हुसैन के दीवाने हैं, हमने मुस्कुरा के सुनना है। जरा पूरा मजमा हाथ उठाओ, जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अभी तक तो मैं मिलाद कुरान और हदीस से पढ़ रहा था, वो हमारा जो प्यारा हिंदू भाई बैठा मुस्कुरा रहा है, वो कहेंगे चतुर्वेदी साहब हम भी नबी का जलसा सुनने आए हैं, मेरे बारे बताइए हम क्या करें, क्या आका की मिलाद सिर्फ आप ही पढ़ते हैं? मैं कहूंगा नहीं 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 मेरे हिंदू भाइयों, मेरे आका की मिलाद सिर्फ हम ही नहीं पढ़ते हैं, वो तो जनकपुर के पंडित जी भी पढ़ते हैं। ये कहेंगे कैसे पढ़ते हैं? मैं कहूंगा मैं बताता हूँ जनकपुर के पंडित जी कैसे पढ़ते हैं। चलिए हम जनकपुर चलते हैं, वहां पे एक पंडित जिनका नाम पंडित सोमनाथ स्वामी है। मैं किताब का नाम बताता हूँ ताकि आप खोज लीजिए आसानी से। पंडित सोमनाथ स्वामी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम अंतिम संदेष्टा है। अंतिम संदेष्टा का वॉल्यूम नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 557 है, श्लोक नंबर 56 है। पंडित जी अपनी किताब में लिखते हैं, वो बड़े प्यार से कहते हैं, अक्कम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुःखं सुखं जीवनम मंगलम मंगलम है नबी अशफी मंगलम मंगलम कानम सदना मंगलम स्वाहा मंगलम प्राण दातम है मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शार शर्वम तुरी मंगलम स्वाहा मंगलम वैभवामिना मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा स्वाति मंगलम स्वाहा श्राविण मंगलम भाविन मंगलम मंडपम मंडितम नयति मंगलम स्वाहा कुशलम जोहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगयहि मंगलम स्वाहा। कैसा लगा? अच्छा लगा। सही बताओ कैसा लगा? अच्छा लगा। जोर से बताओ, सब समझ गए? लोग कह रहे हाँ समझ गए। 12 साल से बोल करके हम नहीं समझ रही, बुधवा लोग तो ये मिनट में समझ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहिएगा सिमरी वालों चतुर्वेदी साहब जब आप ही नहीं समझते तो हमको का घंटा समझाइएगा। नहीं ये तो मैं ट्राई लेने के लिए कह रहा हूँ, अगर मैं खुद ही नहीं समझूंगा तो आपको कैसे समझाऊंगा? यार अल्लामा तैयब साहब कुबला देखिए माशाल्लाह कैसे लोग मुस्कुरा रहे हैं, एक एक शख्स के चेहरे पे मुस्कुराहट है, लोग सरो सादाब बैठे हैं। अगर अल्लामा तैयब साहब कुबला कहेंगे जलसा कहाँ हो रहा है, मैं कहूंगा नहीं नहीं ये मलियाबाग सिमरी में जलसा नहीं हो रहा है, मेरा अकीदा कह रहा है ये जलसा तसव्वुरात की दुनिया में मदीने शरीफ में हो रहा है। सुभान अल्लाह, खिदरा की छांव में हो रहा है। आओ जरा सुनो तो सही, वो पंडित जी मिलाद कैसे करते हैं, महाराज जी मिलाद कैसे करते हैं? जनकपुर से पंडित जी कहते हैं अक्कम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुःखं सुखं जीवनम मंगलम मंगलम है नबी अशफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम प्राण दातम है मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शार शर्वम तुरी मंगलम स्वाहा मंगलम वैभवामिना मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा स्वाति मंगलम स्वाहा श्राविण मंगलम भाविन मंगलम मंडपम मंडितो नयति मंगलम स्वाहा कोशलम जोहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगयहि मंगलम स्वाहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि वहाँ तैयब साहब ने मौलाना साहब को बुलाया है या काशी से किसी पंडित को बुला दिया। अल्लाह का फजल है कि जिसको बुलाएगा मैं वही हूँ। सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हें आका की मिलाद बताने लगा हूँ, मसलके आला हजरत बताने लगा हूँ, तालीमात सरकार ताजुश शरिया बताने लगा हूँ। वो मुसलमान अपने नसीबे पे नाज नहीं करता यार, अपने